Namaste and welcome back to lecture number 11 of class 9th chemistry. In this lecture, we will study about the difference between solid, liquid and gas. Is it clear? So, what is the difference between solid, liquid and gas? You should know. What is the difference between solid, liquid and gas? So, see. हम आपको ट्रिक से समझाएंगे क्या क्या डिफरेंस है सॉलिड लिक्विड और गैस में और क्या है वो हम लोग को इस पॉइंट्स पे ध्यान रखना है। एम एस भी के एम आई सी P R I F D D ओके राइट ऑन फर्स्ट लिख लिए। अब इसका मतलब क्या क्या है पहले वो समझ लीजिए। ये टर्म जो हम लिखे हैं इसका क्या क्या मीनिंग है देखिए। M मीन्स मास, एम मतलब हम मास की बात करेंगे, क्लियर है। एस मीन्स शेप, ठीक है। भी मीन्स वॉल्यूम, ठीक है। के मीन्स काइनेटिक एनर्जी, एम मीन्स मोशन ऑफ पार्टिकल्स। लिखिए फास्ट नोट करिए। Okay. I means interparticle space. Write down first. I means C means compressibility. Write down first. Compressibility. P means packing. P means packing of particles. R means rigidity. देखिए फर्स्ट इसको नोट करिए। rigidity. I means interparticle force. Write down. F means fluidity. D means diffusion or D means density. ठीक है, नोट कर लिए। अब इसको हम आपको इसका ट्रिक समझाते हैं कि कैसे ये पूरे को लर्न करेंगे, ठीक है। तो इस साइड हम ट्रिक लिख देते हैं, आप उसको नोट करिएगा कि कैसे ट्रिक को याद रखें। आपको याद होगा एक हिंदी में गाना आया था, उसी गाने पे हम आपको ट्रिक सेट करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ओके। एम सुने होंगे आप ये गाना। मेरे सामने भी से मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद पुराना आर से रहता है। इसके आई से इसके एफ से फितरत इसके फितरत में तो दिल ये इसका है दिल दीवाना रहता है।
ओके, देख लीजिए, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद पुराना रहता और इसकी फितरत में तो दिल दीवाना रहता है। यही ट्रिक है, इससे ध्यान रखिएगा। ये गाना था ना, मेरे सामने वाली खिड़की में, उसी पे हम लोग अरेंज करके याद करेंगे। एम से मेरी सामने वाली खिड़की में एक चांद पुराना रहता है। एम मतलब मेरी सामने वाली खिड़की में एक चांद पुराना रहता है, इसकी फितरत में तो दिल दीवाना रहता है। ओके, अब हम लोग इसको स्टडी करेंगे। क्लियर है? सॉलिड, लिक्विड और गैस के केस में। ओके, इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको याद रहेगा अच्छे से। फिर हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं अभी डिटेल में। नोट डाउन फास्ट। रिटर्न। ओके डियर स्टूडेंट, सो हम लोग अभी बात कर रहे थे इस पे कि अब डिफरेंस समझिए सब पे। देखिए, फर्स्ट है अपने पास मास। ठीक है, तो मास सॉलिड का भी फिक्स होता है, लिक्विड का भी और गैस का भी। तो यहां लिखते हैं डिफिनिट। ये सबका क्या होता है? डिफिनिट। इसका भी क्या होता है? डिफिनिट। और ये भी क्या होता है? डिफिनिट। ठीक है, शेप हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एक बार आपको कलेक्टिवली एक जगह पे मिल जाए, इसलिए हम ये आपको समझा रहे हैं। शेप, सॉलिड का शेप फिक्स होता है, मतलब डिफिनिट। लिक्विड का आपको पता है इनडेफिनिट होता है, जिसमें रखते हैं उसका शेप लेता है, तो क्या हो जाएगा? इनडेफिनिट। और गैस का भी क्या होगा? इनडेफिनिट। ठीक है, अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम सॉलिड का क्या होता है? डेफिनिट। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? डेफिनिट। और इसका भी वॉल्यूम क्या होता है? डेफिनिट, फिक्स होता है। और इसका होता है इनडेफिनिट। ओके, इनडेफिनिट। नेक्स्ट इसको नोट करिए, तीनों पॉइंट, फिर आगे बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। रिटर्न। ओके, इसका होता है काइनेटिक एनर्जी लिस्ट, सबसे कम। इसका होता है मॉडरेट और वेरी हाई। क्योंकि वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी पे आते हैं, तो सॉलिड को नहीं कर सकते, नॉट कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड ये भी नॉट ही होता है, या कह सकते नॉट कर सकते, ये भी होता है, लिस्ट कर सकते, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कह सकते हैं, या नहीं है लिख दें ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। और ये वेरी हाई, इसको आप कंप्रेस कर सकते हैं। पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स में आते हैं तो यहाँ क्लोजली पैक होता है, तब तो इसका शेप फिक्स होता है। क्या होता है? क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड ये होता है लेस क्लोजली पैक्ड, इसलिए इसका शेप फिक्स नहीं होता है। लेस क्लोजली पैक्ड। ठीक, और ये तो एकदम नहीं होता, तो इसको लिखते हैं वेरी लेस क्लोजली पैक्ड। ठीक है, और आपको पता है नेक्स्ट जो है अपने पास रिजिडिटी। ये रिजिड होता है, याद है ना? रिजिड, सॉलिड रिजिड होता है, और ये लेस रिजिड होता है, और वो तो होता ही नहीं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे लेस रिजिड, लेस रिजिड, और ये नॉट रिजिड। नोट डाउन फास्ट। देखिए मास समझ लिए फिर से। सॉलिड का मास डेफिनेट होता है, लिक्विड का भी डेफिनेट होता है, और गैस का भी डेफिनेट होता है। शेप है सिर्फ सॉलिड का, क्योंकि अरेंजमेंट फिक्स होता है। इसका इनडेफिनेट होता है। ठीक है, जिसमें रखते हैं उसका शेप लेता था, याद होगा आपको। इसका भी इनडेफिनेट होता है, आप जिसमें रखेंगे उसी का शेप ले लेता है। वॉल्यूम सॉलिड में फिक्स होता है, मतलब डेफिनेट होता है,
लिक्विड में फिर डिफिनिट होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है कहते हैं, और गैस में इनडेफिनिट होता है। ओके। काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब मूवमेंट नहीं के बराबर होता है, इसमें होता है और इसमें बहुत ज्यादा होता है। आपको पता है सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि वो टाइटली पैक होता है। ये नॉट कंप्रेस्ड, ये भी नेग्लिजिबल नहीं होता है ऑलमोस्ट, और गैस को हाईली कंप्रेसेबल है, ये बहुत ज्यादा होता है क्योंकि पार्टिकल्स दूर होते हैं। पैकिंग, क्लोज पैक अरेंजमेंट होता है, इसलिए इसका फिक्स शेप होता है। इसमें लेस क्लोजली होता है इसलिए इसका फिक्स शेप नहीं होता है, और इसमें तो पैकिंग मतलब बहुत दूर दूर होता है, वेरी लेस क्लोज। सॉलिड रिजिड होते हैं क्योंकि ये इसके पार्टिकल्स क्लोज्ड पैक्ड होते हैं। ये लेस रिजिड है क्योंकि लेस क्लोजली पैक्ड है, और ये नॉट रिजिड है क्योंकि ये नहीं क्लोजली पैक है, और कहे वेरी लेस क्लोजली पैक्ड। ओके, राइट डाउन, वी विल हैव स्टडी 6 more पॉइंट। ओके, राइट डाउन फास्ट। Written? Okay. एक्चुअली ये पॉइंट 5th पे होना चाहिए था, लिखने में मिस हो गया। आप इसको फिफ्थ में लिखिएगा और वो वाले को 8th पॉइंट पे, ठीक है, जो इसके प्लेस पे। चलिए स्टार्ट करें। ये क्या है, इंटर पार्टिकल स्पेस। तो सॉलिड में स्पेस क्या होता है, मिनिमम, ठीक है। क्या होता है सॉलिड में स्पेस, क्या होता है, मिनिमम, आई बात समझ में। और लिक्विड में होता है मॉडरेट, और उसमें क्या होता है, मैक्सिमम। आप पढ़े हुए थे कि इसका इंटर पार्टिकुलर स्पेस क्या होता है, मिनिमम। पार्टिकल क्लोजली पैक होते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, मिनिमम। अभी पीछे वाले भी बात कर लें लास्ट पॉइंट में, तो वही चीज था। इसमें मॉडरेट, और यहां पे मैक्सिमम होता है। राइट डाउन फास्ट। सॉलिड में मिनिमम होता है, लिक्विड में मॉडरेट, और गैस में फास्ट। इसमें जो मोशन है पार्टिकल्स का, ये ऑसिलेटरी होता है। कैसा होता है, ऑसिलेटरी। इसका मतलब होता है अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकता है। और ये दोनों में होता है ट्रांसलेटरी। कैसा होता है, ट्रांसलेटरी। मतलब इसका मीनिंग है कि ये अपना पोजीशन चेंज कर सकता है। आप देखते भी हम मूव करते रहता है। इंटर पार्टिकल फोर्स, तो फोर्स क्या होता है, सॉलिड में मैक्सिमम होता है, पढ़े, स्पेस कम होगा तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा। तो स्ट्रॉन्ग लिख दें, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। इसमें क्या होता है, थोड़ा इससे कम होता है, थोड़ा वीक कह सकते हैं, और उसमें तो कहना ही नहीं है। इसमें लिख दें वीक फोर्स, और उसमें क्या होता है, वेरी वीक लिख दे, वेरी वीक। नोट करिए। फ्लूइडिटी, जहां फोर्स स्ट्रांग होगा वहां जुड़े रहेंगे मॉलिक्यूल्स टाइटली, तो वहां पे नहीं मूव कर सकता है। तो ये कैन नॉट फ्लो या नॉट फ्लो लिख दे। ये मूव नहीं कर सकता है तो लिखते नॉट फ्लो या नॉट पॉसिबल। फ्लूइडिटी क्या होता है, BL, नॉट पॉसिबल, ठीक है। कैन, ये तो आसानी से हो सकता है, कैन फ्लो, और ये भी कैन फ्लो। ये क्या है, फ्लूइडिटी क्या है, द टेंडेंसी टू फ्लो द मॉलिक्यूल्स। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइडिटी, द टेंडेंसी और नेचर टू फ्लो द पार्टिकल्स या टू फ्लो द मॉलिक्यूल्स या फ्लो द सब्सटेंस नोन एज फ्लूइडिटी। मूव कर सकता है। तो आप देखें, जैसे आप ये मार्कर है, यहाँ रख दे तो यहीं रहता है, जबकि वाटर डाल दीजिए तो अपने आप क्या होता है, मूव करने लगता है। परफ्यूम को यहाँ पे लगाइए तो पूरे रूम में फैल जाता है, क्योंकि वो उसमें फोर्स नहीं होता है, और जहाँ फोर्स ज्यादा होता है वहां मूव करने की चांस नहीं होती है। इसलिए सॉलिड नहीं फ्लो कर सकता है, लिक्विड करता है, और गैस भी क्या है, करता है। ओके। डिफ्यूजन सॉलिड में पॉसिबल नहीं है, या कह सकते हैं होगा भी तो बहुत स्लो होगा, वेरी स्लो। ऐसे होता नहीं है, वेरी स्लो। ये इसमें फास्ट होता है और इसमें वेरी फास्ट होता है। क्यों वेरी, यहाँ स्लो क्यों होता है वो समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा होता है। डिफ्यूजन किसको कहते हैं, हमने आपको पहले भी बताया, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, कभी एक दूसरे में मिलेगा, नहीं मिलेगा। सॉलिड में डिफ्यूजन अगर मिलाएं भी बहुत फोर्स लगा के तो बहुत लेस होगा, जबकि वाटर और अल्कोहल को मिक्स करिए तो आसानी से मिक्स हो जाता है एक दूसरे में, क्लियर है, क्योंकि वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है। और गैस को
आप छोड़ दीजिए परफ्यूम को यहाँ पे, तो पूरे जितने भी गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे उस सब में जाकर मिक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होता है, नहीं के बराबर होता है, तो वो किसी में भी मिक्स हो सकते हैं। इसलिए गैस में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे थोड़ा कम होता है, और सॉलिड में ऑलमोस्ट नहीं होता है या वेरी स्लो होता है। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी किसको बोलते हैं? मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम। तो सॉलिड में डेंसिटी हाई होता है और गैस में क्या होता है? लो। और इसमें आप कह सकते हैं स्लाइट लो, स्लाइट लो, लोअर कह सकते हैं या लो। इससे सॉलिड से कम और गैस से थोड़ा ज्यादा। इज इट क्लियर? और डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम। तो आपको पढ़े हैं मास बाई वॉल्यूम निकालेंगे, आपको पता है ना मास किसका ज्यादा होता है, और सॉरी मास ऑफ वॉल्यूम ये दोनों का फिक्स होता है, इसलिए इसका ज्यादा होगा, इसका थोड़ा कम और इसका और कम। ओके, सो ये हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे थे कि इस डिफरेंस कैसे होते हैं। ऐसे हमने तीनों पढ़ा दिया था अलग अलग करके, फिर भी हमने सोचा कि एक जगह आपको पॉइंट्स मिल जाए तो आपको समझने में आसानी हो। क्लियर है? तो आप उसको ध्यान रखेंगे। हमने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था मास, क्लियर है, अभी वीडियो में। तो मास क्या होता है? सबका फिक्स, तीनों का, सॉलिड लिक्विड गैस का। फिर हमने वॉल्यूम पे बात किया था, आपको समझाया कि वॉल्यूम किसका फिक्स होता है और लिखे भी थे। इसका शेप पे हम लोग बात कर रहे थे। ऐसे करके हमने एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया। अगर आपको इसके बाद भी डाउट हो तो आप हमको जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इवेपोरेशन पे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।